हेलो एवरीवन, पाइथागोरन ट्रिपलेट पढ़ना है आज। तो ये ट्रिपलेट होता है हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, जिसमें एक साइड हमारे पास होती है हाइपोटेन्यूस, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, और नीचे होता है बच्चों हमारे पास क्या, बेस होता है। देखो, अब बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे, एक मिनट, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो जरा, हम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो, जैसे कि अगर मान लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, सो हमें पता है ये इसका हाइपोटेन्यूस होता है, ये हमारा बेस होता है, और ये परपेंडिकुलर होता है। हमने पढ़ रखा है कि हाइपोटेन्यूस बड़ा होता है परपेंडिकुलर से भी और बेस से भी। मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल की जो सबसे बड़ी हाइट होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है, और ये 90 डिग्री के एंगल के एकदम अपोजिट होती है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन थ्योरम, हमें ये कहती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वी ऑलरेडी नो इट। सो जस्ट सपोज करो यू हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल लाइक दिस, और इसके साइड्स है 5, 4 और 3। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यूज को अगर हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। 16 प्लस 9 मेरे पास बच्चे होता है 25, और इधर भी आ गया 25। तो देखो मेरे पास LHS इक्वल आ गई RHS के। सो इट मीन्स जो 3, 4 और 5, ये जो तीन नंबर्स हैं, ये ऐसे नंबर्स हैं, अगर ये किसी भी ट्रायंगल की साइड्स होंगे तो वो एक कौन सा ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। वो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। तो बच्चों ऐसे ही जो तीन नंबर्स के ग्रुप होते हैं ना, इन्हीं तीन ग्रुप को क्या बोला जाता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोला जाता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोला जाता है। अब इनको निकालते कैसे। अब किसी ने हमें बोला है कि जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती है ना, हमेशा इस फॉर्म में होती है, इनका एक नंबर इसके इक्वल होता है, एक नंबर m² - 1 के इक्वल होता है, और एक नंबर m² + 1 के इक्वल होता है। अब इसको सॉल्व कैसे करना होता है, मान लो यही क्वेश्चन है और मुझे क्वेश्चन दिया है कि गिवन है कि कोई भी एक नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट का 4 है। मैंने कहा ठीक है। अब मैं क्या करूंगी ना, इस 4 को इन सबके इक्वल रख के देखूंगी और एक होल नंबर ढूंढूंगी। जैसे m² + 1 के इक्वल अगर मैं 4 लिख रखू, ठीक है, तो m की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 4 - 1 = 3। m की वैल्यू क्या आ गई, √3, और √3 मुझे पता है होल नंबर नहीं होता है ना, तो ये तो गलत हो गया। फिर मैं दूसरे के इक्वल रख के देखूंगी, m² - 1 की इक्वल रख के देखूंगी मैं 4 को। ठीक है, तो मैंने इक्वल रख के देखा तो मेरे पास आ गया 5। अब ये भी रूट, ये भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, तो ये भी नहीं निकल पाएगा। फिर लास्ट में मैंने कहा चलो यार 2m के इक्वल रख के देख लेते हैं। जब 2m के इक्वल रख के देखा तो मेरे पास क्या आ गया, 2 2 ज़ार 4, m की वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ पे चल गया ना, यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, इंटीजर मिल गया, या होल नंबर कह लो, मुझे मिल गया, है ना। तो अब मैं क्या करूंगी, इसी m की वैल्यू को जो है इन दोनों में पुट करूंगी, बाकी के दोनों में, क्योंकि इसी m की वैल्यू से ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन रहा है। 2² - 1 4 - 1 = 3 आ गया। ऐसे ही अगर m² + 1 = 2² + 1 करोगे तो क्या आएगा, 5 + 1 = सॉरी 4 + 1 = 5। अब देखो हमने यहाँ भी यही लिखा था, 4, 3 और 5, और देखो यहाँ पे मेरे पास 3 आया, 5 आया और 4 मेरे पास गिवन था। मतलब ये तीनों नंबर ऐसे आए मेरे पास। तो ये 4 के इक्वल है, ठीक है, ये 3 के इक्वल है, और ये 5 के। इस तरह से जो ये तीनों ट्रिपलेट थे, ये इन तीनों के इक्वल मुझे मिल गए। अब आप इन तीनों को अगर इक्वल रखोगे ना, देखना m की वैल्यू आपको 2 मिलेगी। जैसे देखो यहाँ पे इक्वल रख लो, 2m = 4 रखोगे तो क्या आएगा, 2। इसको इक्वल टू रखोगे 3 के तो क्या आएगा, 2। इधर भी देखो 2 ही आएगा। ठीक है ना, इस तरह से पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं जो कि हमारे राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म करते हैं हमेशा। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 8, उसका एक नंबर 8 है, तो मैं इसको 2m के इक्वल रख के लिख दूं,
तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, 2 4 ज़ार 8, m की वैल्यू क्या आ गई 4। अब इसको बाकियों में पुट करते हैं, m स्क्वायर -1 में और m स्क्वायर +1 में। m स्क्वायर -1 4 का स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 16 -1 इक्वल्स टू 15 आ गया, और 4 स्क्वायर +1 इक्वल्स टू 16 +1 इक्वल्स टू 17 आ गया। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट मेरे पास क्या निकल के आई, एक 8 मुझे गिवन था, एक 15 नंबर आया और एक 17 नंबर आया। ये तीनों नंबर ऐसे हैं, अगर इनका मेजरमेंट लेके अगर एक ट्राइंगल बनाओगे तो वो हमेशा की हमेशा क्या बनेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा आपका हमेशा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं, क्यों यूज होते हैं। सो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज उसको लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।